लॉकडाउन के टाइम पे हमारी मॉम ने हमारे लिए चिकन की एक न्यू रेसिपी ट्राई की और उस दिन से ही ये रेसिपी हमारी फैमिली की फेवरेट चिकन रेसिपी बन गई। इसका नाम भी हमने मॉम के नाम पे यास्मीन चिकन कौरमा कर दिया। और आज हमें मॉम ही बताने वाली हैं वो ये चिकन की यम्मी सी रेसिपी किस तरह से बनाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निकत, वेलकम टू कुक विद निकसात। चलिए आज की यम्मी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में 1/3 कप ऑयल ले लेते हैं और अब हमें लेने हैं कुछ खड़े गरम मसाले, जैसे कि दालचीनी, एक छोटा टुकड़ा जायफल का, साथ में एक जावित्री, थोड़ी सी हरी इलायची, थोड़ा सा तेज पत्ता, लौंग, और अब हम डाल देते हैं 1 चम्मच ज़ीरा। इन इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसे जस्ट 30 सेकेंड के लिए फ्राई किया है। उसके बाद 2 स्लाइस की हुई अनियंस डाल दिए हैं। हमारी रेसिपी के लिए हमने 750 ग्राम चिकन लिया है। उसके लिए हमने यहाँ पे 2 अनियन ली हैं। अब इन अनियंस को हम लाइट ब्राउन कर लेते हैं, जिसमें हमें लगेंगे 4 से 5 मिनट तक। अनियन ब्राउन होने के बाद कुछ इस तरह से आपको नज़र आएंगी। इस स्टेज पे हम डाल देते हैं 1/3 कप डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे हम नारियल का बुरादा भी कहते हैं। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पे कुक कर लेते हैं। इन सारे मसालों की वजह से हमारे किचन में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे थोड़ी देर तक ठंडा होने देंगे। इसके बाद हमें इसे ग्राइंड करना है। अब हम सेम पैन में एक कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं। कौरमे में काफ़ी लोग टमाटर नहीं डालते, पर हमारे घर में पसंद किया जाता है तो हम डालते हैं। इसे भी हम 4 से 5 मिनट तक पका लेते हैं, जब तक कि हमारे टमाटो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इसे भी पैन से रिमूव कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए इसे भी ठंडा होने देते हैं। हमारा अनियन और गरम मसालों का मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम उसे एक ब्लेंडिंग जार में डाल देते हैं और साथ में हम डाल देते हैं हमारे पके हुए टमाटर। टमाटर भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाने हैं, बस इतना पकाना है कि वो हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। और इसके साथ हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स का बहुत ही अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमने यहाँ पे पैन लिया है। एक पैन में हम 1/3 कप घी डाल देते हैं और हम साथ में डालते हैं 1/2 कप ऑयल। ऑयल आप अपनी पसंद का कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फिर कुछ गरम मसाले डाले हैं अपनी चिकन को और भी यमी बनाने के लिए। यहाँ पे हमने डाला है 2 लौंग, साथ में हम डाल देते हैं 4-5 हरी इलायची और हम साथ में डाल रहे हैं 1 टुकड़ा जावित्री का। यहाँ पे हमने लिया है 1 तेज पत्ता, जिसे हमने बीच से कट कर लिया था। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को लो फ्लेम पे 30 से 40 सेकेंड तक के लिए फ्राई कर लेते हैं। हमें इसे ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, वरना हमारे मसाले जल भी सकते हैं। अब हम ले लेते हैं 750 ग्राम चिकन। यहाँ पे हमने विथ बोन लिया है, आप चाहे तो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। अब हम चिकन को 5 से 7 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम में फ्राई कर लेते हैं। तब तक हमारे चिकन का कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा। हमने यहाँ चिकन के मीडियम साइज़ के पीसेस लिए हैं। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसका साइज़ छोटा या बड़ा रख सकते हैं। हमारा चिकन लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने सेम पैन में थोड़ा सा और ऑयल डाला है। यहाँ पे हमने डाला है 1/3 कप ऑयल और जो हमने मसाला प्रिपेयर किया हुआ था प्याज, टमाटर और गरम मसालों का, वो भी हम सेम पैन में डाल देते हैं। अब हमें इसे कुछ देर तक फ्राई करना है। यहाँ पे हमने 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छी तरह से फ्राई किया हुआ है। वैसे तो हमारा मसाला ऑलरेडी कुक था, हमें ज़्यादा फ्राई करने की अब ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें डाल देते हैं 1/3 कप जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे, जब तक जिंजर गार्लिक का जो रॉ टेस्ट होता है वो चला जाएगा।
इसके बाद हम डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच रेड चिली पाउडर और यहाँ पे हमने डाला है आधा छोटा चम्मच हल्दी। यहाँ पे हमने डाला है सॉल्ट आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इन सारे मसालों को 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेते हैं। अगर आपको इस स्टेज पे लगे कि आपका मसाला ड्राई है और पैन पे लग सकता है तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने डाला है 2 से 3 चम्मच पानी। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ हम डाल देते हैं फ्राई किए हुए चिकन, और चिकन फ्राई करते हुए जो हमने गरम मसाले डाले थे वो भी हम डाल देते हैं। अब हम चिकन की सारे पीसेस को मसालों से बहुत अच्छी तरह से कोट कर लेते हैं। इसके बाद हमें चिकन को बहुत अच्छी तरह से कुक करना है। हम इसे कवर कर देते हैं और 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। हमने 10 से 12 मिनट के बीच में 2-3 बार चिकन को चेक किया था, चम्मच भी चलाते रहे हैं। अगर आपको किसी भी स्टेज पे लगे कि इस पे पानी कम है और ये जल सकता है तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं और अब हमारा चिकन ऑलमोस्ट कुक हो गया है। इस स्टेज पे हम डाल देते हैं आधा कप दही। हमने नॉर्मल रेगुलर दही लिया है। इस रेसिपी में दही का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है कि ये हमारे चिकन को और भी यमी बना देती है। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और हम इसे कवर करके 5 मिनट तक कुक होने देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं और अब हमारा चिकन अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब हम यहाँ पे सेमी कंसिस्टेंसी ग्रेवी बनाने के लिए 1 कप पानी डाल देते हैं। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। और अब हम साथ में डाल देते हैं 1 चम्मच गरम मसाला और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट तक कुक होने देते हैं। 2-3 मिनट के बाद हम डाल देते हैं 1/3 कप हरा धनिया। हरा धनिया इस रेसिपी को और भी फ्लेवरफुल बनाएगा और थोड़ी फ्रेशनेस भी देगा। और साथ में हम डाल देते हैं 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें। आप इसे रोटी, पराठे, नान या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये सब के साथ बहुत ही यमी लगती है। और अगर आप पार्टी या किसी गैदरिंग के लिए बनाना चाहें तो आप इसके लिए जो हमने मसाले बनाए थे वो 1 दिन पहले ही बना के रख सकते हैं और पार्टी वाले दिन बस चिकन मिला के कुक करना होगा आपको। इस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता क्योंकि हमें इसमें कोई मैरिनेशन नहीं करना होता। बस आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी होने चाहिए तो आप ये रेसिपी आराम से 1 घंटे में बना सकते हैं। आपको स्टेप्स ज़्यादा लग सकते हैं बट बिलीव मी ये रेसिपी इतनी डिलीशियस है कि ये ट्राई करना तो बिल्कुल बनता है। आई होप हमारी आज की आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बनाकर खिलाएं और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें। अगर आप इसी तरह की और भी यमी सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ वीडियो शेयर करें। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।